करेक्ट मीनिंग ऑफ अपीज, अपीज का करेक्ट मीनिंग क्या है? सूदन, पैसिफाई, सेटिस्फाई या ऑल? सूदन, पैसिफाई, सेटिस्फाई या फिर ऑल? यहां पे 4 कलर दिख रहे होंगे तुम्हें, अपने मोबाइल पे भी 4 कलर दिख रहे होंगे, तुम्हें उस पे करेक्ट वाले पे टिक करना है और करेक्ट आंसर है सेटिस्फाई। करेक्ट आंसर है सेटिस्फाई, नॉट पैसिफाई और सूदन और समथिंग। तो देखते हैं यार कौन 3 लोग यहाँ टॉप 5 का लिस्ट चलेगा। अब 3 लोग कौन है टॉप पे देखते हैं। हर्षवर्धन, वंदन एंड बिट्टू। श्वेतम और अवीश ने शायद जल्दी क्लिक किया होगा, इसकी वजह से ये ऊपर है, लेकिन फिलहाल तो भी आंसर गलत है। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटीसेप्टिक इज यूज्ड टू क्लीन और स्टेराइल, बोथ, नन। किस चीज के लिए एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? एंटीसेप्टिक जो यूज करते हैं, तो देखो 3 और 2 लोग जो दिख रहे हैं ना, ये जो 3 रेड वाले और 2 ब्लू वाले हैं, ये वो है जो बड़ी जल्दी में रहते हैं बेटा। ये क्या करते हैं, इन्होंने देखा पहले वाला क्लीन, धड़ाधड़ क्लिक मारो। ऑप्शन दूसरा देखा, अच्छा स्टेराइल, ये भी तो सही है, ये वाला। तीसरे तक आ ही नहीं पाए जहां पे बोथ लिखा हुआ था। इसको पढ़ना भी है ढंग से, लेकिन 10 लोग हैं ऐसे क्लास में जो ढंग से पढ़ रहे हैं। 10 लोगों ने करेक्ट किया है। तो आप देखो टॉप 5 की पोजीशन चेंज। हर्षवर्धन इज ऑन टॉप, सेकंड पे आ गया है ईशांक, देन कपिल, देन आर्यन एंड देन नियो। मतलब टॉप 5 में केवल हर्षवर्धन ही दिखाई पड़ रहा था जो पुराना वाला है, बाकी 4 नए नए यहाँ पे एंट्री किए हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? अ पैथेटिक पर्सन इज नॉन कंसर्न्ड, हाईली इमोशनल, बोथ और नन। अपैथेटिक पर्सन कौन होता है? क्या पहचान होती है उसकी? नॉन कंसर्न, जिसको कोई मतलब नहीं रहता ना, उसको हम बोलते हैं अपैथेटिक पर्सन। हाईली इमोशनल नहीं होता वो, नॉन कंसर्न, नॉन इमोशनल। फैमिली में जैसे किसी ना किसी को देखा होगा ना, कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको फैमिली से कोई मोह नहीं होता है, वो अपैथेटिक पर्सन उसको बोलते हैं। हाईली इमोशनल क्या? नहीं नहीं, चलो खैर वो अलग से देखेंगे अभी। तो कुछ लोगों को लग रहा था कि यार हर बार बोथ वाला सर जब डालते हैं ना तो बोथ ही करेक्ट होता है। तो 3 लोग वो भी हैं जिन्होंने वो तुक्का मारा है कि पता नहीं आंसर क्या, बोथ पे तो मार ही देते हैं। सो अभी फिर से देखो, बदलाव दोबारा से आए हैं। अब आर्यन आ गया है सेकंड पे, और जो पुराने वाले थे सब बाहर। वंदन थर्ड पे है, बिट्टू और ईशान दिख रहे हैं, ये वापस आ गए। नियो बाहर हो गया, इसमें से कपिल बाहर हो गया। देख रहे हो एक एक क्वेश्चन के बाद कितने कितने बदलाव आ रहे हैं, कोई अंदर आता है कोई बाहर जाता है। एंड श्वेतु इज द हाईएस्ट क्लाइंबर, जो कि अभी टॉप 5 में दिख नहीं रहा है, लेकिन सबसे पहले उसने ही टिक किया होगा। दैट इज व्हाई श्वेतु इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्या है? एनोनिमस मींस व्हाट? अननोन, अनरिकॉग्नाइज्ड, बोथ और नन। अनोनिमस मींस व्हाट? बहुत लोगों ने मुंह पे ऐसे हाथ रख लिया है, इसका मतलब है कि जल्दी के चक्कर में गलत कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आंसर कभी कभी नन भी हो सकता है। यहां पे वैसे बहुत था। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो मैं बोल रहा था ना कि आज का पेपर दोगे तो इसमें हो सकता है तुम फेल भी हो, गलत भी करो, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से सीखने मिलता है। तो थोड़ा 5वें क्वेश्चन तक सीखने काफी कुछ मिल गया होगा। अब ये 7 लोगों ने करेक्ट किया है, लेट्स सी। सो वंदन आ गया है सेकंड पोजीशन पे, ईशान थर्ड पे है, श्वेतु फिर से टॉप 5 में एंटर कर गया है, बिट्टू अभी भी फोर्थ पे ही है। एंड नाउ ऋषि इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। दिस टाइम ऋषि इज द हाईएस्ट क्लाइंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। डबल मार्कर है। एथलीट आस्क्ड फॉर हिज एनाल्जेसिक बिकॉज इट कैन गिव हिम हाई, रिड्यूस हिज पेन, गिव हिम लो, नन ऑफ दीज। एक एथलीट ने अपनी एनाल्जेसिक मांगी, क्योंकि वो एनाल्जेसिक जो है
वो उसको एकदम हाई लेवल पे लेके जाती है या लो लेवल पे लेके जाती है, या उसका पेन रिड्यूस करती है, या फिर कुछ भी नहीं करती। इसमें से 10 लोगों को पता था कि एनाल्जेसिक जो होती है वो पेन रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या बदलाव आए हैं। बदलाव काफी खतरनाक है। टॉप 5 में 4 फिर बदल गए। श्वेतु और ऊपर आ गया है, ईशान, देन श्वेतु, देन आर्यन एंड देन नियो। नियो इज बैक। और बहुत क्लोज कंपटीशन आ गया है हर्षवर्धन और ईशान के बीच में, और वैसा ही क्लोज कंपटीशन है श्वेतु एंड आर्यन के बीच में। नियो अभी काफी पीछे है। चलो चले आगे। नेक्स्ट इज amorphous solid is a solid with fixed structure, a lattice, out without a definite shape or all. amorphous solid तो केमिस्ट्री वाली मैम ने भी पढ़ाया ही होगा यार। विदाउट अ डेफिनेट शेप। अमॉर्फस सॉलिड का शेप डेफिनेट नहीं होता, उसमें लैटिस नहीं होती, उसमें फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। उसको जिसमें फिक्स स्ट्रक्चर या लैटिस होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस में ये नहीं होता। तो देखते हैं क्या हुआ। श्वेतु इज ऑन टॉप। बैक टू बैक 5 करेक्ट आंसर देने के बाद श्वेतु टॉप पे आ चुका है, और हर्ष अब सेकंड नंबर पे है, देन ईशान, देन ऋषि एंड देन आर्यन। तो अभी वो जो 2 लोग वो जो दिख रहे थे ना, हर्ष और ईशान के बीच में क्लोज कंपटीशन है, अभी भी है। ऋषि और आर्यन के बीच में भी क्लोज कंपटीशन है, जो कि अभी भी है। बस इस क्वेश्चन का फायदा उठाया श्वेतु ने और टॉप पे पहुंच गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। amorous is to love, then acrimonious is to what? amorous is to love, then acrimonious is to what? ये एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। amorous is to love, then acrimonious is to what? is to bitter। amorous जो होता है वो होता है showing love, और एक्रीमोनियस क्या होता है? एक्रीमोनियस तो मैं कल भी बता चुका हूँ, पहले भी परसों भी बता चुका हूँ। एसर्बिक, एक्रीमोनियस बिटर रिलेशनशिप के लिए यूज होते हैं। 8 लोगों ने करेक्ट किया है। लेट्स सी क्या बदलाव आए हैं यहाँ पे। तो बदलाव में खास नहीं आया। ऋषि जिसका कंपटीशन आर्यन के साथ में था, वो अभी सेकंड नंबर पे आ गया है। अब 3 लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है, ऋषि, हर्ष एंड ईशान एंड इवन पुनीत। ये चारों लोग 100 पॉइंट के डिफरेंस में ही घूम रहे हैं, वही खेल चल रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे कौन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई थिंक इट कुड बी डबल मार्कर। यस, डबल मार्कर। माई फीलिंग फॉर माई एक्स आर एम्बिवेलेंट बिकॉज आई हैव द फीलिंग ऑफ लव एंड थंडर फॉर हर, लव एंड लस्ट फॉर हर, लव एंड हेट फॉर हर, नन ऑफ दीज। My feelings for my ex are ambivalent। ambivalent का एक्चुअल में मीनिंग क्या है यहाँ पे, वो पूछा जा रहा है। तो ambivalent जो फीलिंग होती है वो 2 अपोजिंग फीलिंग्स होती हैं, जो कि यहाँ पे लव एंड हेट के लिए यूज की जा रही है। जिसने भी वोकैबुलरी का पीडीएफ थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा कि ये उसके सेंटेंस में यूज हो रहा था। मैंने वो सेंटेंस ही यूज कर लिया है। 8 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जिसने भी सही दिया होगा वो टॉप 5 को तो बदल के रख देगा। देखें, डबल मार्कर था। श्वेतु टॉप 5 से ही गायब हो गया जो टॉप पे था। नहीं, टॉप 5 में है, थर्ड पे। मुझे लगा गायब हो गया, थर्ड पे है। पुनीत आ गया है टॉप पे काफी टाइम के बाद। पुनीत को टॉप पे देख करके अच्छा लगा। ईशान, देन श्वेतु, देन अवीश। अवीश अभी तक टॉप 5 में नहीं था, अभी एंट्री करी है। एंड नियो जो 2-3 बार टॉप 5 में आकर के बाहर जा चुका और फिर से एंट्री ली है। तो अभी काफी कुछ बदलाव आए हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है a person who is doubting the existence of God is atheist, antichrist, agnostic, none of these. A person who is doubting the existence of God. Last 10 seconds are left. Last 10 seconds are 5 seconds are 3 seconds are left यार। चलो, एग्नोस्टिक, अथीस्ट जो होता है वो डाउट नहीं करता, वो मानता ही नहीं है कि भगवान नहीं है।
वो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, वो होता है अथीस्ट। जो डाउट करता है कि नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है, वो एग्नोस्टिक की कैटेगरी में जाता है। कुछ लोगों ने एंटी क्राइस्ट भी छाप दिया है। सो देखते हैं क्या चेंजेस हुए। ओके, ऋषि बैक इन द गेम, हर्षवर्धन वापस आ गया है गेम में, श्वेतु चला गया है 5th पे, पुनीत और ईशान अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चले, डबल मार्कर होगा इस बार, मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं, डबल मार्कर। Appraise is to respect, then afferent is to what? Appraise is to respect, then afferent is to what? Insult, consult, infront, none of these. Appraise is to respect, then afferent is to what? Insult, consult, infront, or none of these. Insult is the correct answer. Appraise मतलब होता है हिंदी में प्रशंसा करना, यानी रिस्पेक्ट मिलती है। तो एफरेंट मतलब जो होता है वो होता है बेइज्जती, इंसल्ट से रिलेटेड होता है वो। और 7 लोगों ने डबल मार्कर में करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर क्लिक किया है। देखते हैं क्या बदलाव आए हैं यहाँ पे। देखें, बहुत बढ़िया बदलाव आए। पुनीत गायब ही हो गया है यहाँ से जो टॉप पे था। एंड श्वेतु वंस अगेन ऑन टॉप, देन हर्ष, देन वंदन, देन कपिल की फिर से टॉप 5 में एंट्री, और ऋषि 5th पोजीशन पे आ गया है। क्लोज कंपटीशन, बहुत क्लोज कंपटीशन चल रहा है वैसे अगर देखा जाए इस समय। ये लोग जो है सब 500 के अंदर अंदर वाली पॉइंट में है, तो कोई भी किसी को धक्का दे सकता है। इंस्पायर्ड फिंच हाईएस्ट क्लाइंबर है, 4 प्लेस ऊपर गया था इस बार। सो लेट्स सी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चले, A person who has a sense of art and beauty is known as aesthetic. Is this true or false? A person who has a sense of art and beauty is known as aesthetic. Is it true or false? ऐसे इंसान को एस्थेटिक कहा जाता है, ये सच है या नहीं? 12 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया यार, ये सच है, एस्थेटिक उसी को कहते हैं। तो कपिल 3rd पोजीशन पे आ गया, और कपिल ने बैक टू बैक 5 करेक्ट आंसर दिए हैं इस बार, और 3rd पोजीशन पे वापस। चलो, कंपटीशन अभी भी क्लोज है अगेन। हाँ, अभी भी कितना 600 पॉइंट के अंदर चल रहा है कंपटीशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इट कुड बी अ डबल मार्कर, आई डोंट नो, नहीं है। इन द मिड्स ऑफ एडवर्सिटी यू हैव टू एग्जीक्यूट। हियर एडवर्सिटी इज यूज्ड फॉर द यूनिवर्सिटी। Is it true or false? In the midst of adversity, you have to execute. Here, adversity is used for university. False है यार, actually. Adversity का मतलब क्या होता है? Difficult situation या difficult condition. It's not university. So क्या changes हुए? Kapil is on top. श्वेतु इज बैक, 3 बैक टू बैक करेक्ट आंसर देने के बाद। 2nd नंबर पे वंदन, 3rd श्वेतु, एंड पुनीत आ गया है फिर से टॉप 5 में, एंड देन ऋषि। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल मार्कर, जो कि सबकी शक्ल बदल करके रख देगा। इस बार बहुत मजा आ रहा है। अभी तक टॉप 5 में हम ऐसा बोल नहीं पाए कि ये इंसान जो है ये फिक्स है। बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, कोई फिक्स नहीं है अभी। Next, double marker. If a person who opposes all forms of government and law is who, मतलब उसका नाम क्या होगा? अरविंद केजरीवाल, लिबरल, एनार्किस्ट, लेफ्टिस्ट। एक ऐसा पर्सन जो हर तरीके के लॉ और गवर्नमेंट को डिनाई करता हो, मानता ही नहीं हो, अपोज करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं, या लिबरल कहते हैं, या एनार्किस्ट कहते हैं? एनार्किस्ट कहते हैं इसको हम। लेफ्टिस्ट, लिबरल ये सब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? एनार्किस्ट। सो अगर किसी ने मूवी देखी होगी XXX, जो पहले आई थी, मतलब वो जेंडर केज, क्या नाम है उसका, एक्टर का नाम? विन डीजल की मूवी आई थी, फर्स्ट पार्ट था XXX का। उसमें एनार्की 99 करके एक टर्म यूज होता था। एनार्की का मतलब ये होता था कि एक ऐसी जगह बनानी है जहां पे कोई लॉ, कोई गवर्नमेंट, कुछ भी ना हो।
तो फिर से मुझे लग रहा है टॉप 5 तो बदल गया होगा। कपिल टॉप पे है अभी, वंदन सेकंड पे है, मतलब टॉप 5 नहीं बताया यार। हर्षवर्धन ने एंट्री की है, पुनीत अभी वही है, ऋषि अभी वही है, मतलब इस बार जो 4 लोग हैं वो वहीं के वहीं है, केवल हर्षवर्धन ने दोबारा एंट्री करी है यहाँ पे। और अभी भी जो गेम चल रहा है ये विद इन 800 पॉइंट्स ही चल रहा है, सब 800 पॉइंट्स के अंदर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, आर यू रेडी सब लोग? चले आगे। Second last question. Anguish is kind of extreme happiness. Is this true or false? Anguish is kind of extreme happiness. दस लोगों ने बोला है ये फॉल्स है, 10 लोगों ने बोला है ये फॉल्स है, और ये करेक्ट भी है। एंग्विश जो होता है वो एक्सट्रीम सॉरो, ग्रीफ, अनहैप्पीनेस, दुख। और कपिल आ गए हैं चौथी पोजीशन पे। वंदन इज ऑन टॉप, अभी तक की हिस्ट्री में वंदन फर्स्ट टाइम टॉप पे आया है। सेकंड पे है पुनीत, पुनीत इस बार काफी टक्कर दे रहा है। हर्षवर्धन थर्ड पे, कपिल आ गया फोर्थ पे। ऋषि बैक टू बैक 6 आंसर देने के बाद भी 5वीं पोजीशन पे है, मतलब वो थोड़ा स्लो कर रहा है लेकिन कंसिस्टेंट है, दैट इज अ गुड थिंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन एंड फॉर श्योर डबल मार्कर। रेडी? एक बार ऐसे ऐसे कर लो सब लोग, उंगलियां चटका लो अपनी, ठीक है? चले आगे। लास्ट क्वेश्चन। एंटीपैथी इज द ऑपोजिट ऑफ टेलीपैथी, होम्योपैथी, अपैथी, नन ऑफ दीज। एंटीपैथी इज द ऑपोजिट ऑफ टेलीपैथी, होम्योपैथी, अपैथी एंड नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर करेक्ट है? लास्ट 3 सेकेंड्स। सिर्फ एक आदमी ने करेक्ट आंसर दिया, दैट इज नन ऑफ दीज, दैट इज नन ऑफ दीज, और वो सही है। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? डिसलाइक। ये तो पुराने में साइकोलॉजी यूज किया है, क्योंकि आज क्वेश्चन है नन ऑफ दीज, आगे आप में नहीं, तूने पढ़ा नहीं। तो देखो, अगर ये टॉप पे आया तो ये तुक्का मार करके आया होगा, ठीक है? बट अगेन हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे आया है। अच्छा पहले ये बताओ, टॉप 3 में क्या लग रहा है कौन होंगे? क्योंकि देखो, अच्छा ये तो प्रेडिक्टेबल है यार, एक आदमी ने ही करेक्ट किया है, तो अब इसकी एंट्री हो सकती है टॉप 3 के अंदर। नहीं हो सकती? नहीं, पहले ही पता चल गया, तब तो टॉप 3 पहले से ही पता है यार कौन कौन है। लेट्स सी, थर्ड पोजीशन पे कौन है? थर्ड पोजीशन पे हर्षवर्धन है, जो पहले से ही हमें पता था। सेकंड पोजीशन पे आएगा पुनीत, और फर्स्ट पोजीशन पे आएगा वंदन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वंदन इज ऑन फर्स्ट पोजीशन, और रनर अप है कपिल एंड ऋषि। तो टॉप 5 में भी नहीं आया करेक्ट आंसर देने के बाद। चल कोई बात नहीं, कल रखेंगे। आज 1 to 100 वर्ड्स का था, कल होगा, कल सेम करूं? नहीं यार सेम नहीं, 120 करते हैं, 120। हाँ कल भी 5:15 पे स्टार्ट करेंगे। वंदन कुछ बोलना चाहता है यार, देखो वंदन को बोलने का आज मौका दिया जाना चाहिए। वंदन तू अनम्यूट करके बोल सकता है यार, आज जो भी बोलना चाहे। सर वो सुबह वाला विक्ट्री सेशन वाला वीडियो ऐप पे दिखने को मिलेगा, या फिर वो पूछता? सुबह कौन सा वाला? विक्ट्री सेशन? नहीं, विक्ट्री सेशन वाला वीडियो नहीं देखने को मिलेगा यार। और हाँ, विक्ट्री सेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, कल से सब लोग जो भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो ऑनलाइन में
अपना प्रॉपर घर पे बैठ करके कैमरा ऑन करके ढंग से अटेंड करोगे। आज जैसे परीक्षित ऐसे करके बैठ करके जज कर रहा था ना, जैसे उसको बुलाया हो कि रंजना मैम करेक्ट योगा कर रही है कि नहीं, देख करके बताओ। तो ये अगर किसी ने किया उसको मैं निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है। और तुम लोग जितने भी क्लास, आया था अब भाई तो फिर नहीं आना चाहिए था ना तुझे उस सेशन में। सर, पता नहीं था ना ये होना है। अब डेली होने वाला है ये 11 सर to कल कितने वर्ब तक, मतलब कल कितने? 1 to 120, 120 वर्ड तक जाएगा कल, ठीक है। अच्छा सुनो, ध्यान से सुन लो पहले। विक्ट्री सेशन जो होगा सब लोग प्रॉपरली अटेंड करोगे। यहाँ पे भी जो अटेंड करेगा वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस ढंग से होनी चाहिए, ऐसे शर्मा करके सांसें नहीं लेनी है, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है कि तुम फोकस करना सीखो, सुनो ध्यान से और फोकस करना सीखो, ठीक है। वैसे मैम को मैं बोल दूंगा, हाँ यस 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 हर्ष, मैम को मैं बोल दूंगा कि सिर्फ एक ही ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाएंगी वो, और मेडिटेशन करवाएंगी, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करवाएंगे क्योंकि ज्यादा में तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो सिर्फ एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस और एक मेडिटेशन करवाएंगे। सर वो केमिस्ट्री का काउंट का रिजल्ट केमिस्ट्री के कहूट का एक बार रिजल्ट बिल्कुल देख लेते हैं यार। केमिस्ट्री के कहूट का रिजल्ट क्या था, तो यहाँ से एग्जिट करते हैं। कौन सा वाला था, ये वाला केमिस्ट्री 4 जुलाई केमिस्ट्री 9 क्वेश्चन नहीं थे ना पक्का। ये 2 क्यों दिखा रहे हैं यार मुझे, फिनिश में 2 दिखा रहे हैं। यही वाला था ना, 10 प्लेयर दिख रहे हैं। श्वेतम, रितेश सेकंड, अरुण, बिट्टू एंड वंदन, टॉप 5 में ये लोग थे। ठीक है। सो कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही केमिस्ट्री का रिजल्ट पूछ रहे थे बच्चे। सर सर हाँ प्रॉपर ज्वाइन कर। आप बोल नहीं रहे थे इसलिए। वो फिजिक्स में क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं ना, समझ नहीं आता सर। फिजिक्स में क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं तो समझ में नहीं आता, यही बोल रहे हैं ना तू। हाँ, उसको समझ में मतलब क्या करे उसके लिए? समझने की कोशिश करनी होती है वैसे तो बेटा उसमें। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो इंग्लिश में, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैम को रोक करके पूछ लिया करो कि क्वेश्चन का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। नहीं, मतलब वो मैं सॉल्व करता हूँ तब, मतलब अगर question तुम क्या कहना चाह रहा है सॉल्व वही नहीं पता। अगर तुम सॉल्व कर रहे हो और किसी का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका मीनिंग बिल्कुल ही नहीं समझेगा, उनको छोड़ दो, क्लास में डिस्कस कर लो। नहीं तो बाकी तो तुम क्या करो, अपने साथ में डिक्शनरी रखो और डिक्शनरी से उसको कवर अप करते रहो अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है जो तुम नहीं यूज कर पा रहे हो तो। यस सर। और इसीलिए तुझे बोला था कि यहाँ पे रुक जा, अगर तू यहाँ रुकता तो या तुझे कोई ना कोई टीचर मिल जाता तो जो तुझे एक्सप्लेन कर देता कि उसका मतलब क्या है, पर उस समय तुझे गुजराती खाना खाना था। सर चलो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, तुम तैयार करके रखना और अलग से मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, उनके मीनिंग्स वगैरह बता दूंगा। धीमे धीमे समझ में आना शुरू हो जाएगा यार। मैथ्स और केमिस्ट्री में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन फिजिक्स में ही नहीं पता चलता इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परीक्षित यार, ये मुझे नहीं पता उनका प्रॉपर फीस कितना है। कल मैम आएंगी क्लास में तो उनसे पूछ लेना कि मुझे प्रॉपर योगा ज्वाइन करना है, कितना फीस है। ऐप में क्वेश्चन बहुत छोटे, बहुत ही बहुत छोटे थे, जूम भी नहीं। सर आपको दिखा योगा का अलग से फीस लगेगा क्या सर? क्या बेटा? योगा का अलग से लगेगा क्या फीस? नहीं भाई, योगा का कोई अलग से फीस नहीं लगेगा, जो तुम फीस दे दियो उसी फीस में सब कुछ होगा। सर हमारा वो ऐप तो कल से एक्सपायर हो जाएगा ना? मतलब ब्लॉक हो जाएगा ना सब कुछ, कंटेंट सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा ना, क्योंकि वो डेट लास्ट है ना। क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ये यूं कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट थी ना, तो पहले इंस्टॉलमेंट का टाइम खत्म हो गया, अब सेकंड का आ गया। कल लास्ट डे है।
कल लास्ट डे है, किस चीज का लास्ट डे है? मतलब हमारे ऐप में बताया है कि आप सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अबे दोनों लोग सब्जी सी मत बेचो। वंदन तू ही बोल दे क्या बोल रहा है। वो इंस्टॉलमेंट भरना है ना, वो उसका लास्ट डे, मतलब आपका ऐप बंद कर देंगे वो ऐसा। हाँ तो भर देना, उसमें फीस भरने में क्या जा रहा है तेरा, भर दे जल्दी से। कोई कॉल कर रहा है क्या मुझे? कपिल कहाँ गया? कॉल भी किया उसने तो किस पे किया है? काफी छोटा ऑप्शन आ रहा है, वो सर रोटेट भी नहीं हो रहा है। रोटेशन भी नहीं है उसमें। सर जूम भी ऑन किया था फिर हम्म। सर क्वेश्चन कहीं और आ रहा है, ऑप्शन कहीं और है, ये सर टाइम लग जा रहा है इसमें। ठीक है रुको, इस बार देखता हूँ मैं, कुछ और ट्राई करता हूँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए ऐसा ट्राई करूँगा, ठीक है। सर हाँ क्वेश्चन सर वीडियो अब जूम पे चल रहा है और क्वेश्चन जाके क्रोम पे टिक करना है, तो सर उसमें टाइम लग जा रहा है ज्यादा। किसमें बेटा, किसमें बात कर रहे हो ये? जैसे सर वीडियो तो जूम पे चल रहा है क्वेश्चंस का, हाँ ऑप्शन क्रोम पे जो काउट डाउनलोड कर रहा है तो दो डिवाइस रखो, एक अपना फोन रखो जिसपे जूम चलाओ, और दूसरा वाला जो है वो अपने मम्मी पापा का किसी का फोन छीन लो थोड़ी देर के लिए, तो 15 मिनट के लिए दो हमको। ओके सर, ठीक है, ऐसा करो, 2 डिवाइस रखा करो साथ में। ठीक। ठीक है। सर सबका